सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है, ये लाइफ बहुत ही प्रैक्टिकल है। इंसान को हमेशा अपने अनुभव के अनुसार लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके आज तक और जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है उसे रोज मिलते हैं अनुभव। तो लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। परमात्मा हमें प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं, हर पल देते हैं। तो जो इंसान प्रैक्टिकल लाइफ जीता है ना, वही सफल होता है, कामयाब होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो सबसे पहले हमने अपना विवेक का, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। तो जो व्यक्ति कॉमन सेंस, विवेक का इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। और हमें औरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, दादा परदादा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। अगर एक छोटे बच्चे को कोई भी काम करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा काम करो, जो हमारे दादा परदादा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ को जिया है। तो हमें सही दिशा में काम करने के लिए कहते हैं कि ये करो, ऐसा करो, पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे इंसान बन जाओ। अक्सर गांव में हम देखते हैं, तो हमारे दादा परदादा एक बात कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, तुम तो पढ़ लिख लो, हम तो अंगूठा छाप हैं, तुम पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाओ। यानी हमारा चाहते हैं भला, हित चाहते हैं। तो माता पिता, गुरु, हमारे बुजुर्ग हमारा भला चाहते हैं, तो इनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, अपने जीवन को इन्होंने जिया है। इंसान की जितनी उम्र बढ़ती है ना, वैसा वैसा उसके पास अनुभव होता है। तो हमने हमेशा बड़ों के अनुभव से भी काम करना चाहिए। खुद को तो अनुभव मिलता है, लेकिन जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो हमें बताते हैं रास्ता, सही रास्ता कौन सा है। सदगुरु हमें बताते हैं, क्योंकि सदगुरु ने परमात्मा के साथ जोड़ दिया, और परमात्मा प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी घटना घट रही है ना, प्रैक्टिकल घट रही है, और निरंकार घटाते हैं। हर घटना परमात्मा की इच्छा से होती है। तो सदगुरु जी ने हमें परमात्मा के साथ जोड़ दिया। ये परमात्मा, ये निरंकार है। जो कुछ भी हो रहा है इसकी इच्छा में हो रहा है। इंसान की इच्छा से कुछ भी नहीं होता, वही वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं। तो हमें ये जो आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक सफ़र है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो संत भक्त होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको पहले अपने कॉमन सेंस, विवेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के पास होता है विवेक, क्योंकि सत्संग करते हैं, और सत्संग से आता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की कृपा से आता है विवेक, संगत करने से आता है विवेक। तो ब्रह्मज्ञानी के पास होता है विवेक। तो हमेशा ब्रह्मज्ञानी चेतन होते हैं, कोई भी काम चेतन होकर करते हैं। और जो चेतन रहता है, हमेशा अपने कॉमन सेंस, विवेक का इस्तेमाल करता है, तो वही लाइफ में कामयाब बनता है। आजकल देखते हैं चारों तरफ भ्रम है, अंधविश्वास है। तो हमने अपनी चेतन शक्ति का इस्तेमाल करना है। प्रभु ने हमें चेतन शक्ति दी है, और हमें परमात्मा अनुभव देते हैं, तो हमें अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना है। क्योंकि अच्छे बुरे अनुभव सबके जीवन में आते हैं। कभी अच्छा अनुभव मिलेगा, कभी बुरा अनुभव मिलेगा। तो हर अनुभव काम आता है, अच्छा भी काम आता है और बुरा भी काम आता है। क्योंकि अगर हमने गलती की, हमें अनुभव निरंकार ने दिया, तो आगे से हम गलती ना करें, हम गलती को बार बार ना दोहराएं। क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष है, परमात्मा प्रकट है, परमात्मा प्रैक्टिकल है। परमात्मा हमारे हर कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो प्रभु का जो निजाम है, परमात्मा की जो सारी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल है। और नित्य रोज नए अनुभव में परमात्मा देते हैं। तो जो
इशारे को समझता है, क्योंकि परमात्मा इशारा देते हैं, हमें अनुभव देकर इशारा देते हैं कि लाइफ को जियो प्रैक्टिकल। अगर लाइफ को हम प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जीते हैं तो कभी हम मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि जो अध्यात्म है हमें बहुत बनाता है प्रैक्टिकल। और संसार में जहाँ पर भ्रम है, अंधविश्वास है, किसी ने कुछ बोल दिया तो आदमी वैसे ही मान लेता है, अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चेतन सावधान रहना चाहिए और अपने अनुभव के आधार पर काम करना चाहिए, अपने कॉमन सेंस का, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दंडंकार जी।